सब्सक्राइब करें प्रताप सागठिया आम्बेडकरवादी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिशन से जुड़ी हुई माहिती रोजाना मिलती रहे। दोस्तों जय भीम। मैं संदीप बौद्ध पहली बार आपके सामने फेस टू फेस। लिखता तो बहुत हूँ, आप शायद बोर हो गए इसलिए सोचा आज फेस टू फेस बात कर ली जाए। आज खासकर मैं रक्षाबंधन जैसा कि आज का बड़ा ख़ास दिन है और लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, तो मैं आपसे 2 मिनट इसी पे बात करना चाहता हूँ। खासकर अपनी उन बहनों से जो इस देश में रक्षा के नाम पे अपने भाई के कलाई पे हर साल वो धागा प्रेम का बांधती हैं, वो विश्वास का, जिससे इस बात का आभास वो कराती हैं कि भैया आप मतलब पुरुष, आप इस बात के गवाह हो कि आप मेरी रक्षा करोगे जब जब मुझ पे संकट आएगा, जब जब मेरी बेइज्जती होगी या लोग मुझे छेड़ेंगे, बुरी नज़र से देखेंगे, मेरे अच्छे वक्त में बुरे वक्त में आप हमेशा मेरा साथ दोगे। तो इस बात की गारंटी का प्रतीक है ये रक्षाबंधन। लेकिन मैं सबसे पहला सवाल आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ मेरी बहनों, क्या आप मानती हो कि आप कमज़ोर हो? क्या आप मानती हो कि आपको भाई की ज़रूरत है कि वही आपकी रक्षा कर पाएगा? क्या आप मानती हो कि आपको अभी भी वो अधिकार प्राप्त नहीं हुए जो बाबा साहब ने भारतीय संविधान में 1950 में ही आपके लिए लागू करा दिए? क्या आप मानती हो कि आप आज भी निर्भर हो उन पुरुषों पे जो सदियों से आपका शोषण करते आए हैं, चाहे वो शास्त्रों के माध्यम से हो, चाहे वो सामाजिक तौर के माध्यम से हो? मैं अक्सर एक बात का उदाहरण देता हूँ कि जिन पुरुषों ने आपको तरकारी सब्जी बनाने का अधिकार नहीं दिया, समझते हो ना? याद होगा आपको, हैं जी क्या बना लूँ आज? इस तरह से पूछते हैं। कभी उस पुरुष ने आपसे पूछा कि भाई आज क्या बना लिया जाए, कि आज आपकी क्या पसंद है, और आपने गलती से बना लिया अगर बिना पसंद के, तो घर में महाभारत कैसे होती है ये आप सभी को ज्ञात है। मैं उस तरफ नहीं जाता, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप मानते हो इस बात को आज भी कि आप कमज़ोर हो और आपको ज़रूरत है, एक भाई ही आपकी रक्षा कर सकता है, तो सबसे पहले तो अपनी उन बहनों को भी देखो जो इस देश में भाई नहीं रखती, जिनके भाई। त्यौहार उन बहनों को याद दिलाता है कि आपका भाई नहीं। ये त्यौहार पल पल उनको बताता है कि काश आपका भी भाई होता और आपकी रक्षा का वादा करता। ये त्यौहार उस बात को उनको पल पल याद दिला के उनको रुलाता है, उनको दुख देता है। हो सकता है बहनें खुश होती हैं, अच्छी बात है, खुश होना चाहिए, चॉकलेट देती हैं, गिफ्ट मिलते हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन हम इसका दूसरा पहलू भूल जाते हैं कि जिस कलाई पे हम धागा बांधते हैं, क्या वो इस बात का पुख्ता सबूत देते हैं कि आपकी रक्षा करेंगे? और अगर रक्षा करते तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस देश में रोज़ाना, खासकर बहुजन समाज की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैं भी उससे बिलोंग करता हूँ, जो पेपर में डेली न्यूज़ आती हैं उस दलित समाज के नाम पर कि दलित समाज की बेटी के साथ फलाना जगह बलात्कार करके उसे लटका दिया गया, दलित समाज की बेटी को फलाना जगह पंचायत में दंडित किया गया, दलित समाज की बेटी को बुरी नज़र से देखा जाता है, उनका शोषण होता है हर जगह। तो क्या बहुजन समाज के उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप उनकी गारंटी देते हो रक्षा की? आपने सैकड़ों साल पहले भी निकाल दी रक्षा का वादा करते करते, आगे भी शायद निकालोगे, लेकिन क्या आपने कभी इस बात का पुख्ता सबूत दिया, गारंटी दी? और अगर आप गारंटी नहीं दे सकते तो कम से कम ये ढकोसलेबाजी बंद कर दो, इन बहनों को ये वादा करना बंद कर दो झूठा। ये कम से कम झूठे इस आपके वादे के ऊपर तो ना रहें, इस झांसे में तो ना रहें। अरे वादों की तो सरकार है इस देश में आज। आप भी हर साल एक नया वादा कर देते हो बहनों के साथ, और बहनें भी उसमें होती हैं उम्मीद में कि मेरा भाई वादा कर रहा है और मेरी रक्षा करेगा। लेकिन क्या वो सफल है उस रक्षा करने में? अगर इस रक्षा करने में वो सफल होता तो न्यूज़पेपर के न जाने कितने पेपर बच जाते जिसमें आपकी बहन बेटियों की इज्जत नीलाम होने की और उनको बहिष्कार करने की, समाज से, और न जाने उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने की रोज़ाना जो न्यूज़ आती हैं वो आनी बंद हो जाती और उनके पेपर बच जाते। क्योंकि बहुजन समाज के लोगों, खासकर आपके उस हिस्से से मैं बोलना चाहता हूं जो दलित समाज के नाम से जाना जाता है। हालांकि मैं इस शब्द का विरोधी हूं,
लेकिन क्योंकि आपने अपनी पहचान बना ली, मैं उस हिस्से से बात करना चाहता हूँ। क्या आपने इस बात को कभी सोचा क्यों आखिर ये न्यूज़ें बंद नहीं हुई? क्योंकि आप वादा कर देते हो। वादा ही तो है, वादा करने में क्या जाता है, वादा तो हो ही रहे हैं इस देश में। तो या तो आप इस वादों को सच करना कोशिश करना शुरू कर दो, नहीं तो ये ढकोसलेबाजी बंद कर दो। मैं हिंदू धर्म का कोई त्यौहार नहीं मनाता। इसका सबसे पहला कारण है आई एम बुद्धिस्ट एंड इसकी वजह से बुद्ध ने शास्त्रों को शस्त्र बताया और हमारे बाबा साहब परम पूज्य महामानव बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू धर्म का कोई भी त्यौहार नहीं मनाऊंगा। मैं बुद्धिस्ट होने के नाते त्यौहार नहीं मनाता, लेकिन साथ ही इसका दूसरा पहलू भी है जो मैं देखता हूँ इस समाज में कि बहुजन समाज के लोग न जाने कितने इस देश में ये काम करते हैं। और ख़ासकर मैं बहुजन समाज को भी ना करके इस देश की समस्त नारियों से कहना चाहता हूँ कि आखिर कब तक इन भाइयों की उम्मीद पे ज़िंदा रहोगी? आखिर कब तक? अरे संविधान ने आपको वो अधिकार दिए हैं, आप नौकरी करके घर पाल रही हो अपने भाई की। अब तो एनसीआर की अगर मैं महिलाओं की, युवतियों की विशेषकर बात करूं तो उल्टा ये भाइयों की हेल्प कर दे, भाइयों की रक्षा कर दे, और करती हैं। ना जाने कितनी बहनें नौकरी करके अपना परिवार पालती हैं, अपने भाइयों की पढ़ाई की शिक्षा दीक्षा का देखती हैं। तो क्यों इन भाइयों की इस झूठी वादे पे, वादा खिलाफी पे विश्वास किया जाए? क्योंकि अगर ये सच्चे होते तो इस देश में न जाने कितने रेप कांड डेली होते हैं। अगर मैं छोटी मोटी घटनाओं को भी इग्नोर करके बोलूँ तो ये होने बंद हो जाते। तो मैं इन भाइयों से तो मैं कह नहीं सकता, ये तो वादा कर रहे हैं। इन्होंने भी थोड़ी और पहले से तो वादा करते ही आ रहे थे। अब एक ट्रेनर आ गया इस देश में प्रधानमंत्री के नाम पे वादा करने वाला, तो इन्होंने भी सीख ली थोड़ी बहुत टेक्निक है, तो ये और अच्छे से वादा कर सकते हैं। इस बार चॉकलेट का डब्बा बढ़ा दे देंगे आपको और वादा कर देंगे। लेकिन क्या इस बात की गारंटी है? तो मैं इनसे तो कुछ कहूँगा नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरी बहनों, अगर आप सचमुच ये बात मानती हो कि बाबा साहब ने आपको सारे अधिकार दिए हैं, और बाबा साहब को भी आप छोड़ो, अगर इस संविधान ने, इस महान संविधान ने, क्योंकि बाबा साहब को तो कुछ ही बहनें जानती हैं, अगर ये जानती तो आज इनकी ये दुर्दशा नहीं होती। अगर बाबा इस संविधान के बदौलत आपको ये अधिकार मिले हैं तो अपनी रक्षा स्वयं करने की जिम्मेदारी लो और अपनी रक्षा स्वयं करो जो आप कर सकती हो, और नहीं भी कर सकती तो कम से कम इस झूठे झांसे में, इस झूठी वादा खिलाफी में मत रहो। हो सकता है किसी को मेरी बात बुरी लगी, हो सकता है कुछ बहनों को हर्ट कर जाए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उसके लिए मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। साथ ही मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि झूठी उम्मीदों पे मत रहो। अगर मेरे भाई आप अपनी बहनों के लिए कम करो, इस धागे से ही नहीं होता। बहन बहन होती है, उसके लिए आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आप इस बात को मान लो कि ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, और यही नहीं समाज की, देश की, गांव की हर एक बेटी आपकी उस बहन की तरह है जो आपके घर में है। उसको इज्जत की नज़र से देखो, सम्मान की नज़र से देखो, एक दूसरे का सम्मान करो, तभी इन पोप लीलाओं की, इन आडम्बरों की, इन ढकोसलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आगे आपकी इच्छा। सभी को एक बार पुनः जय भीम।